हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यू वीज़ा कंसल्टेंसी। मैं ऋतुराज अनुराधा मैम के साथ काफ़ी टाइम के बाद हम रूबरू हुए हैं। अनु मैम ने तो पहले भी 2 वीडियोस आपके सामने अपलोड की थी और आपने देखी भी होगी और उनको गौर से सुना भी होगा, होप करती हूँ मैं मेरी साइड से। और हाँ, सब्सक्राइब भी किया है, बिल्कुल इनका कहना माना है। काफ़ी सारे जो हमारे क्लाइंट्स थे उनके अलावा जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बिल्कुल। तो सभी को थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। और मैं भी सबमिशन करवा के मतलब मेरे को लग गए थे 3-4 दिन, उसके बाद ही लौटी हूँ वापस। इतने अनु मैम ने ही टैकल किया था और 2 वीडियोस भी आपने देखी होगी, वो अकेले ही इन्होंने की थी। तो अभी आपको हम कुछ चटपटी खबरें कह सकते हैं आपको सुनाएंगे, और वर्क से रिलेटेड भी है और परमिट से रिलेटेड भी है, जो हमारे भी निकले हैं काफ़ी, और जो अभी रिसेंट हमने सबमिशन भी करवाए हैं। मुंबई में अनु मैम ने करवाए हैं, कोलकाता में मैंने संभाला, सोनू सर ने संभाला, मिलके जो करवा रहे हैं। और अभी काफ़ी के इस मंथ में परमिट आने भी हैं, होप सो जल्दी आ जाए, वेट कर रहे हैं। और गुड न्यूज़ भी है आपके लिए हमेशा की तरह। जो हमने अरमानिया के वीज़ा अभी लगे थे 4 कैंडिडेट के, परसों उन्होंने रिसीव भी कर लिए हैं। उनकी हम पिक्स भी शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि उस टाइम उस मोमेंट को हम लाइव कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो अटकी हुई थी उनको रिकवर की थी। और मैम ने अभी कल भी कुछ बहुत सारे जो टर्की से रिलेटेड आपको न्यूज़ देंगे। मेरे माइंड में अभी भी नहीं है क्लियर, तो मैम आपको बताएंगे। मुझे जो आता जाएगा मैं वो क्लियर करती जाऊंगी आपको। टर्की के लिए अपने काफ़ी सारे बच्चों ने इनरोल किया हुआ है, अभी भी काफ़ी इनरोल कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ बच्चों की अभी वर्क परमिट रिसीव हुई हैं, वो स्क्रीन पे आपके साथ में शेयर करूँगी, साइड बाय साइड आप वो देख लीजिएगा। तो उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। मैंने भी सिर्फ जस्ट देखे ही हैं, अभी क्लियरली अच्छे से पढ़ूंगी उनको। अभी अनु मैम ही देख रहे थे सारा। अभी इतना ही टाइम मिल पाया कि हम प्रॉपरली उनको रीड भी नहीं कर पाए, और बच्चों के साथ शेयर किए हैं। सभी खुश हैं और होप सो जितने बच्चे और अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, जो आगे अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी जल्दी हमें रिसीव हो जाए। इनके 1 महीने पहले से फाइलिंग लगी हुई थी, तो इनके वर्क परमिट आ गए हैं। ये बहुत ही फास्टेस्ट आए हैं और होप बाकी सबके भी इतनी जल्दी आ जाए, क्योंकि उनकी फिर फ्लाइट्स वगैरह भी होंगी। एंड देन नेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी सारी और वैकेंसीज़ आई हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। टर्की के अंदर तो एज इट इज़ आपको पता ही है कि होटल लाइन की वैकेंसीज़ हैं, किचन हेल्पर है, कुक है, शेफ़ है, जो वेटर है, क्लीनर है, इन सभी की रिक्वायरमेंट चल रही है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो वो इनरोल कर सकते हैं। अनदर अपॉर्चुनिटी जो आई है वो अपनी आई है ग्रीस की। ग्रीस के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। उसके अंदर भी होटल लाइन की वैकेंसीज रिसीव हुई हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा है। अदरवाइज ग्रीस काफ़ी कॉस्टली कंट्री है, बट इसके अंदर अभी हाउस कीपिंग अटेंडेंट्स की, उसके साथ साथ जो किचन पोर्टर होते हैं उनकी, किचन हेल्पर्स की, डिशवॉशर्स की, इनकी रिक्वायरमेंट चल रही है। आपकी सैलरी 800 यूरोज़ से 1200 यूरोज़ तक है। ये काफ़ी अच्छा पैकेज मान सकते हो आप। ओवर टाइम भी है, 2 ईयर का वर्क परमिट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ मुझे ये लगी। बट सेम फील्ड के अंदर आपके पास में एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2+ ईयर्स का होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से आपका सिलेक्शन होना और भी ईजी हो जाता है। बट इसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा इसके अंदर। सेम फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर सेम ही काम करना होता है। और ये बेनिफिट इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि ये एक शेंगन कंट्री है और अच्छा पैकेज मिला है, तो आप इसके अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कंपनी खुद आपको फूड, अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मोस्टली आपकी सेविंग ही रहेगी, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं बचता। उसके अलावा 3 टाइम ड्यूटी टाइम और मील, जो अदर मील है, तीनों टाइम आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक बेनिफिट और भी मिल रहा है कि आपको ये लोग 5 साल के बाद PR प्रोवाइड करवाएंगे। सबको यही रहता है कि हम किसी भी कंट्री में जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे काम मिले, अच्छी सैलरी मिले, पैकेज अच्छा हो हमारा, सारी फैसिलिटीज़ मिले। साथ ही साथ PR के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये भी आपको मिलेगी। अब मैम को मैं दे रही हूँ, वो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, फूड मिलेगा। लेकिन ग्रीस में ये सबसे अच्छा ऑफर है आपके पास कि 3 टाइम का मैम ने जैसे बताया फूड मिलेगा आपको।
और पीआर के भी काफ़ी अच्छे जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने जो भी डिमांड लेटर में भेजी है वो काफ़ी अच्छी लगी। और मेरे जो 72062 नंबर था मेरा, उसके ऊपर काफ़ी सारे क्लाइंट थे जो ग्रीस के लिए पूछ रहे थे मुझसे। अभी मुझे रिमाइंड नहीं है किस किसने क्वेरी डाली थी, क्योंकि वो नंबर मेरा व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा है। तो जिसने भी इंक्वायरी लेनी थी ग्रीस के लिए, वो अभी वैकेंसी आई हुई है। अगर मेरे को कोई सुन पा रहा है या मेरे से जुड़े हुए थे वो, प्लीज़ आप जो मैम का नंबर है 83 वाला, आपको मैम मेंशन भी कर देंगे 8307338979 पे, उसके ऊपर आप अपनी क्वेरी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ग्रीस की रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है। और साथ के साथ इटली का सीजनल वाला भी चल रहा है, जो इटली के लिए भी काफ़ी पूछ रहे थे कि इटली सीजनल जॉब के लिए, तो वो भी ओपन हो गया है। ओपन वर्क परमिट भी हो गया है इटली के लिए। ये लॉटरी सिस्टम वाला ओपन हुआ है मैम? हाँ, ये लॉटरी सिस्टम का है। ये भी अभी मैंने कुछ चीज़ें तो क्लियर, अभी मैंने टाइम नहीं मिला, मैं इनके ऊपर थोड़ा वर्क नहीं कर पाई हूँ। तो मैम जैसे भी जो भी बताएंगे आप उनको प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। और एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो है बुल्गारिया से रिलेटेड। जैसे मैम ने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी दी थी बुल्गारिया के लिए, कुछ बिल्कुल लो बजट में दी है, अभी जो हाई बजट में चल रही है, और कुछ ऐसे हैं जो वीडियोस भी बना रहे हैं कि बुल्गारिया ऐड नहीं होगा, ये र्यूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक जो डीपली चीज़ है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी जैसे बुल्गारिया को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए, जो उनके आपस में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है इसके बुल्गारिया के मिल्कोव उनके साथ, तो उनको एक डेडलाइन दी गई थी कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना है, वो दिसंबर एंड तक, और वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैसे ही वो उसको कंप्लीट करते हैं तो वो बुल्गारिया ऐड होगा ही होगा। तो ये चीज़ें जो डीप में है किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ एक वीडियो बना देते हैं कि बुल्गारिया ऐड नहीं होगा या र्यूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ कंप्लीट चीज़ों को पढ़िए, डीपली उन चीज़ों में जाइए कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल इश्यूज़ है। जैसे अभी हाल ही में कनाडा और ये अपना इंडिया के बारे में हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट डर गए थे कि ऐसा कुछ है, फाइलों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइलों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जो उनकी प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ये खुद ही वो करते हैं हैंडल। तो इन र्यूमर्स पे, इन वीडियोस पे आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ऐड नहीं होगा, और इस सोच करके आप पीछे मत हटिए, क्योंकि इसके प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जो हमारी स्टार्टिंग की वैकेंसी थी उनके लो बजट थे, अभी हाई में मिल रहे हैं, और जो पुरानी वाली वैकेंसीज ख़त्म भी हो गई, क्लाइंट थोड़ी सी कंप्लेन भी कर रहे हैं कि पुराने बजट में हमें दीजिए, तो वो हाई होते जा रहे हैं। इसका मतलब आप खुद समझिए कि वो ऐड होने वाला है। और आगे आगे जैसे क्रोशिया का हुआ था, सेंगन से पहले उसके प्राइस कम थे, अभी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उन चीज़ों के जो ये रूमर्स फैले हुए हैं इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप कंप्लीट उन चीज़ों को गहराई से पढ़िए। सब डेली बेसिस पे न्यूज़ भी आती है। और एक चीज़ और, मेरे पास नेपाली कैंडिडेट के भी काफ़ी क्वेरीज थी कि कोई जॉब को क्रोशिया में, तो अभी कम से कम 5 रिक्वायरमेंट्स ओपन है नेपाली कैंडिडेट्स के लिए। अगर पीसीसी अपोस्टाइल नहीं भी है और सिर्फ पीसीसी है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी वीक में, सिर्फ और सिर्फ इसी वीक के अंदर अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप हमें दीजिए। उसके बाद ये वैकेंसी नहीं होगी, अर्जेंट में ये वैकेंसीज़ है। बाकी मैम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, जो मुझे लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मैं बिल्कुल देती रहूँगी साथ के साथ। और जो लॉटरी वाला है थोड़ा सा वो कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए इनके साथ। जो इटली है उसके अंदर मेन है कि भाई आपको गवर्नमेंट खुद वर्क परमिट प्रोवाइड करवा रही है। ये सीजनल होता है और सीज़न वहाँ का 9 मंथ्स का होता है। उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लोग मोस्टली काम सीज़न में जो एग्रीकल्चर का होता है वहीं करते हैं। तो ये लॉटरी सिस्टम इस तरह का होता है कि भाई उसके अंदर आपके नाम, एप्लीकेशंस डाली जाती हैं, उसमें से सिलेक्ट होती हैं आपकी एप्लीकेशंस। इसका चार्ज मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। आपको ये बोल सकते हैं कि भाई इटली को काफ़ी सारे लोग हैं जो 15-15, 16-16 लाख ऐसे बेचते हैं, तो उससे तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही हाई कॉस्ट होती है वो। लेकिन लॉटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि आपकी बहुत ही कम कॉस्ट लगती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। यस, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जैसा मैम ने आपको बताया है। और इसके अंदर अगर आप इनरोल करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, तो आप इसके अंदर भी इनरोल कीजिए। इसकी भी डेडलाइन है? हाँ जी, डेडलाइन बिल्कुल बताइए, क्योंकि उसके बाद यही रहता है कि हुआ नहीं मैम, लेट हो गए। इसकी डेडलाइन भी नेक्स्ट वीक तक ही रहेगी, उसके बाद में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारी जाती हैं,
तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए हमसे। दूसरा, बुल्गारिया का जो इशू है मोस्टली वो है आपके बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को लेकर। बुल्गारिया हो चाहे रोमेनिया हो चाहे शेंगन जोन में कोई भी कंट्री हो जो ऐड होना चाह रही हो, उसके साथ में बड़ा इशू, सबसे ज़्यादा इशू यही रहता है कि भाई वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी वो टाइट चाहते हैं, टफ चाहते हैं कि भाई यहाँ से कोई भी बंदा एंटर ना कर पाए अंदर। सिर्फ वो एक छोटा सा इशू वो है। एक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो आपस में चल रहे हैं, सिर्फ वही रीज़न होते हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चनिंग आती है, और काफ़ी हद तक वो क्लियर हो चुकी है। तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, बुल्गारिया डेफिनेटली इसके अंदर ऐड होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कतर की वैकेंसीज़ भी हैं, वो भी आई हुई हैं, वो भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए आई हुई हैं। आपकी सैलरी है वो 41,150 रुपीज़ है जो इंडियन करेंसी में है। हालांकि गल्फ़ में ये जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम आती है, लेकिन कतर में बहुत ही अच्छी सैलरी आई हुई है। तो आप उसके अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। ECNR पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, ECR नहीं चलेगा। इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको टैब पे के ऊपर काम करना होता है, टैब के अंदर सारी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। साथ ही आपको एटलीस्ट इंग्लिश है वो बेसिक तो आनी ही आनी चाहिए। आपकी हाइट है वो 5 फीट 8 इंच होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। अच्छी हाइट वाले कैंडिडेट्स उनको रिक्वायर्ड है। अब मैम आप कंटिन्यू कीजिए। और जो जिनके वीज़ा आए थे पीछे क्रोएशिया के, वो हमारे कैंडिडेट अच्छे से वहाँ पे पहुँच गए हैं, उनको भी कांग्रेचुलेशन। एंड किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे वो भी संपर्क कर सकते हैं। और यही कैंडिडेट हमारे ऑनलाइन ही जुड़े थे, इन्होंने ऑफिस में भी विजिट नहीं किया था, इसलिए हम इनके साथ फ़ोटो वगैरह नहीं करवा पाए थे, बट वो अच्छे से अपना सेफली लैंड कर चुके हैं। और बाकी जो दिल्ली के स्लॉट्स ओपन हैं अपॉइंटमेंट के लिए, जिसको भी चाहिए और हम बुक करके देते हैं। और जितने भी क्रोएशिया की सबमिशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कवर लेटर का है, आपका इंश्योरेंस का है, डमी टिकट का है, एवरीथिंग हम प्रिपेयर करके देंगे। किसी को भी अगर सबमिशन के रिगार्डिंग अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने हैं, वो ये वीज़ा कंसल्टेंसी से संपर्क कीजिए। और PCC पोस्टाइल एनीथिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का काम होता है वो बिल्कुल हम मतलब बहुत टाइमली अपना कंप्लीट करके देते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को नॉलेज नहीं होती है कि क्या क्या सबमिशन के टाइम पे लगता है, और वो मिस्टेक कर देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग कर देते हैं। उसकी वजह से फिर रिफ्यूज़ल आता है, वीज़ा में प्रॉब्लम होती है। तो कंसल्ट कीजिए सबमिशन देने से पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी जो हमारे 2 नंबर थे, सोनू सर का और मेरा, वो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए अल्टरनेट आपको नंबर दिए हुए हैं। तो जितनी भी क्वेरीज थी, और मैम का पुराना नंबर भी चल रहा है, तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और बाकी सभी को जो अरमानिया के वीज़ा आए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और सबमिशन जिनके हुए हैं उनको ऑल दी बेस्ट। हम भी वेट कर रहे हैं कि पेशेंस के साथ कि हाँ जल्दी आपका वीज़ा आए, और जिनके अभी परमिट आने हैं वो भी थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। और बच्चों के लिए भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, टर्की वाले स्टूडेंट उनके लिए भी, सॉरी क्लाइंट्स के लिए अभी मैं थोड़ा रीड नहीं कर पाई हूँ, तो मेरे माइंड में नहीं था वो। और बाकी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं या इंक्वायरीज चल रही हैं, वो जितना जल्दी हो सके क्रोएशिया के रिगार्डिंग आप मतलब इसी ईयर के अंदर अंदर अपनी फाइल सबमिट करवाइए फटाफट, क्योंकि आगे थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन टाइट होंगे, थोड़े से होंगे, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बन रही है कि उससे पहले करवाइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब आपके खाली रूमर्स है। सो ध्यान को इकट्ठा करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान मत दीजिए इन चीज़ों के ऊपर। और बाकी मैम अभी कुछ और कहना चाहें तो बिल्कुल सुनिए ध्यान से। और मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी। मैं बस एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा सेफली रहा कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। मेरे पास डेली कॉल्स आती हैं और बच्चों के ऐसे एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आप सबके सामने उनकी डिटेल्स। इतनी दिक्कतें होती हैं, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के उनके साथ में ये हरकतें करते हैं कि उनके पैसे ख़राब हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। एंड सभी बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी मैं। अभी 1 बाय 1 तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लंबी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल्स एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।